हैप्पी करवा चौथ मेरी बहनें और मेरे भाई जो मेरे से जुड़े हुए हैं सभी को हैप्पी करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी खुश रहें, सदा सुहागन रहें। बस मैं भी सदा सुहागन रहूं और माँ की कृपा हमेशा हम पर और आप लोगों पर भी बरसती रहे, क्योंकि ये साल भर का ये करवा चौथ का त्यौहार आता है। हम बहनें इतना सामान की खरीदारी करते हैं, सजते हैं, संवरते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली है और यहाँ मैंने पहनने के लिए अपनी साड़ी, चूड़ी, बिंदी सब निकाल लिया। यहाँ मैंने आज नया पायल पहना है। तो ये मेरे पास मैंने अभी 2-3 महीने पहले पायल ख़रीदा था, तो मैंने कहा आज करवा चौथ है तो चलो पहन लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सारी पूजा पाठ की सारी कुछ तैयारी कर ली थी। चौकी माँ की बैठा दी थी, उनको चुंदरी उंदरी उठा करके सब कुछ तैयारी कर ली थी। उसके बाद ये टाइम हो रहा था लगभग 4:45 का था, क्योंकि मुहूर्त 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक था, एक 7 बजे से लेके 9 बजे तक था, 8:45 बजे तक। तो मैंने कहा मैं इस पहर वाली पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे खाना पीना बनाना था सास ससुर के लिए। तो बस यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी, तो बस चूड़ी का मैं सेट बना रही थी। जो है हमने कहा किस तरह चूड़ी अच्छी लगेगी, तो वही मैं सेट बना रही थी पहनने के लिए। और सच में ना ये त्यौहार तो बहुत ही खूबसूरत होता है। चाँद तो निकलता ही है, पर एक चाँद जो हम लोगों के पास होता है, पहले हम चाँद देखते हैं, फिर हम लोग अपने चाँद को देखा करते हैं, है ना। मैं अपने भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ हम बहनें हस्बैंड के लिए बहुत कुछ करते हैं, उनके लिए निराजली व्रत रहते हैं और इतनी सारी खरीदारी करते हैं, किसके लिए? अपने पति के लिए, है ना। क्योंकि हम जो सजते संवरते हैं ना अपने हस्बैंड के लिए, ताकि वो हमें कह सके कि तुम आज के दिन बहुत खूबसूरत लग रही हो। ऐसे तो हम हैं, होते ही हैं, लेकिन आज के दिन हम कुछ नया अपने हस्बैंड के सामने दिखना चाहते हैं ना, नई नवेली दुल्हन की तरह। और जब हस्बैंड बोल देते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत लगती हो, तो फिर कितनी खुशी मिलती है ना। हमारी सारी तैयारी सफल हो जाती है। तो मैं अपने भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपनी पत्नियों को कभी कुछ मत कहो, उन्हों कभी अपने मतलब उनके हृदय को कभी दुख मत पहुँचाओ, सच में। क्योंकि एक बेटी अपने माँ बाप को, अपने घर परिवार, अपना मायका सर्वस्व छोड़ करके आपके घर आती है बहू बन करके, तो ये पतियों की जिम्मेदारी होती है कि अपने माँ बाप से भी सम्मान दिलाए और खुद उन्हें सम्मान दे, प्यार दे। जैसा प्यार वो अपने माँ बाप से करता है, उसी तरह अपने पत्नी से भी कर सके। और जैसे अपने माँ बाप के दुख तकलीफ़ में उनके बराबर साथ देते हैं, वैसे अपने पत्नी का भी साथ दो, क्योंकि वो आपके घर में एक अनजान बन कर के आती है। उसके बाद वो आपके घर को अपना समझती है, आपके घर में हर तरह की जिम्मेदारी निभाती है, आपके माँ बाप की, आपके घर की, आपकी, खाना पीना सारा कुछ देखती है ना। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने पत्नी का सम्मान करें, उसको प्यार दें। जो माँ बाप को प्यार देते हैं वही प्यार अपने पत्नी को दें। और एक बात बता दूँ, जो पति ऐसा नहीं करता है ना, उसको फिर ईश्वर कभी माफ़ नहीं करता है। क्योंकि एक बेटी जो अपने माँ बाप को छोड़ करके अपने माँ बाप की दुलारी रहती है और अपने ससुराल में आती है और सारी जिम्मेदारी निभाती है, और जब उसको उस घर पे प्यार नहीं मिलता, जब उस घर में उसको सम्मान नहीं मिलता है, तो सच में ना भगवान भी नाराज़ हो जाते हैं। तो इसीलिए अपने जो भी भाई हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि वो अपने पत्नी को सम्मान दो यार, प्यार दो। वो आपके लिए निराजली व्रत रहती हैं। जब भी सुहाग का व्रत आता है वो निराजली बिना पानी पिए रहती हैं। आप
1 सेकंड भी नहीं रह सकते बिना पानी पिए। और हम औरतें तो 12 बजे के बाद से बिना पानी पिए व्रत करते हैं। रह सकते हैं? जी नहीं। और रहने के बावजूद वो घर की सारी जिम्मेदारी देखती है, खाना पीना बनाती है, सास ससुर के लिए भी खाना बनाती है, घर के सारे काम देखती है, आपके बच्चे संभालती है, आपके लिए भी खाना बनाती है। आप कर सकते हैं? जी नहीं। कोई हस्बैंड नहीं कर सकता है निराजली पानी रह कर के भी, और घर की जिम्मेदारी कभी नहीं निभा सकता। इसलिए अपने पत्नी का दिल मत दुखाना। सच में जो भी अगर गलतियां करे, जो भी नासमझी करें, तो हर हस्बैंड को अपने पत्नी को माफ़ कर देना चाहिए और उसको हमेशा प्रेम करना चाहिए। कहते हैं करवा चौथ के दिन जो पति अपने पत्नी का माथा चूमता है ना, वो सीधे उसको भगवान स्वर्ग ले जाता है। मतलब उसका जीवन धन्य हो जाता है जो है। और पत्नी को मैं ये नहीं कहती कि पत्नी को सम्मान नहीं करना चाहिए, पत्नी को भी, क्योंकि पत्नी तो वैसे ही सर्वस्व उसको देवता मान करके करवा चौथ के दिन, तीजा के दिन पूजा पाठ करती है ना। तो इसलिए सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अपने पत्नी का सम्मान करो, उसको कभी दुख और तकलीफ़ मत दो, उसकी आंखों में आंसू कभी मत आने दो। तो चलिए ठीक है। और जो मैंने कहा अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना भाई लोग, जो भी हमसे जुड़े हो। तो चलिए, आज हमारी बहनें खूब सज संवर रही होंगी। आज करवा चौथ है, खूब तैयारी, क्योंकि इस करवा चौथ की तैयारी के लिए तो यहाँ औरतें 10 दिन पहले से ही लग जाती हैं। ये खरीदना है, वो खरीदना है, खूब सुंदर बन के रहना है। पार्लर में देखिए जाके औरतें कितनी तैयार होती हैं, किसके लिए? अपने पति के लिए, है ना। तो चलिए ठीक है, अब हमारा टाइम भी होने वाला है और चाँद का भी सभी औरतों को इंतज़ार है। और आज चाँद ना बहुत नटखटता करता है, जो है हम लोगों को परेशान करता है ना। तो बस यहाँ पर ये देखिए हमने अपनी चूड़ी पहन ली है और इसके बाद फिर मुझे साड़ी वगैरह भी पहनना है। और मैंने खाना जो है अभी नहीं बनाया है। इस बार थोड़ा सा मुझे थकान सी लग रही थी, तो मैंने इस बार घर में खाना नहीं बनाया, केवल सास ससुर के लिए बनाया था। बाकी मैं मार्केट से ख़रीद के ले आई थी जो है। और जो माँ को मीठा भोग लगता है वो सारा कुछ मैं सब खरीद के लेके आई थी, नहीं बना पाई थी क्योंकि इस बार मुझे थकान सी लग रही थी जो है। तो बस यहाँ पे मैंने चूड़ी पहन ली है और बस मैं तैयार होंगी, क्योंकि 5 बज गए थे। तो मैंने कहा चलो जल्दी से तैयार हो जाते हैं, पूजा अपनी संपन्न कर लेते हैं 6:30 बजे के पहले ही जो है। और क्या कहूँ मैं, मेरे पास आज कोई शब्द ही नहीं है। बस मैं भी तैयार हो रही है। इस बार मैंने सोचा था मैं लहंगा लूँगी, क्योंकि मुझे लहंगा ना कई सालों से पहनने का मन था, फिर मैंने नहीं लिया। मैं ये सोची कि ले लूँगी तो वो रखा ही रह जाएगा, किसी काम का नहीं आएगा, है ना। तो चलिए ठीक है, मैंने चूड़ी पहन ली है। अब मैं तैयार होती हूँ साड़ी वगैरह पहन के, क्यों तब मैं आपसे मिलूँगी जो है। और मैंने सारी पूजा पाठ की तैयारी सब करके रख ली है, माता रानी की चौकी वगैरह भी लगा ली है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे जो है। और आप लोग देखे ही होंगे मेरी सास की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चलती है, इसलिए थोड़ा सा उसी में वो बिज़ी रहते हैं जो है। तो बस ये मुझसे पूछ रहे थे तुम्हारा पूजा करने का टाइम हो गया। मैंने कहा हाँ मेरा टाइम हो गया, मैं पूजा कर ली, तुम जिसमें बिज़ी हो बिज़ी रहो, बाद में अपना जब चाँद निकलेगा तब अपना तैयार होकर के आप छत में आ जाइएगा। तो कहें चलो ठीक है। तो बस यहाँ पे मैंने चूड़ी वगैरह पहन ली थी, सारी तैयारी कर ली थी जो है। और बीच में मेरे भाई का भी फ़ोन आया था, क्योंकि मेरी भाभियाँ लोग भी करवा चौथ रहती हैं, तो वो बोला दीदी जब चाँद निकल जाएगा तो बताना। हमने कहा चलो ठीक है। हमने कहा फिर हम पूजा करने लगेंगे, कहाँ मुझे टाइम मिलेगा। मैंने कहा तुम लोग छत में जाओ, छत में देखना जो है। और मेरा छत ना नीचे पड़ जाता है, इसलिए हम लोगों को चाँद ना बहुत बाद में दिखता है जो है, क्योंकि 2-3 ऐसे छत बन गए हैं कि दिखाई ही नहीं देता है। तो फिर हमने बाद में देखा। तो यहाँ पर ये देखिए मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर आप लोग बताइएगा। तो मैंने इस बार करवा चौथ में कुछ डिफरेंट कलर पहना है, क्योंकि आप लोग देखते होंगे मैं हमेशा करवा चौथ में पीली साड़ी पहनती थी। तो मैंने कहा नहीं, मैं इस बार पीली नहीं लूँगी, अब की बार मैं कुछ डिफरेंट कलर पहनूँगी। तो मैंने इस बार ये पर्पल कलर की साड़ी ली है।
और मैंने ब्लाउज़ देखे कुछ दूसरे तरह सिलने के लिए बोला था, पर वो अपने हिसाब से सिल दी है। मुझे ये बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा ये ब्लाउज़ की डिज़ाइन अच्छी लग रही कि नहीं। मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं आया है। मैं इसको खुलवा के बल्कि सिंपल करवा दूँगी। मैंने दूसरी तरह बोला था, लेकिन वो अपने हिसाब से अपने मन के मुताबिक सिल दी है जो है। तो यहाँ पे मैंने जूड़ा भी लगाया है। इस बार मैंने अपना लुक कुछ चेंज कर दिया है जो है। तो बस यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ। थोड़ा सा मैंने फ़ोटो वगैरह भी शूट कर लिया है, एक याद के रूप में रख लिया है कि हर साल किस तरह मैं तैयार होती हूँ। तो बस यहाँ पर ये देखिए थोड़ी थोड़ी मैंने फ़ोटो भी खींची, और ये सब कुछ मैं अपने से ही खींच रही थी क्योंकि बच्चे हैं नहीं, कौन करता। तो मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो बना करके स्क्रीनशॉट लेकर के जो है खींच रही थी। तो बस यहाँ पे मैं तैयार हो गई। मैंने कहा चलो अभी हम पूजा कर लेते हैं क्योंकि टाइम पूजा करने का हो गया था। तो बस यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ही ली थी, आपको जैसा कि मैंने बताया था कि माता रानी को चौकी में मैंने बिठा दिया था, सब कुछ हो गया था। बस मुझे बैठ करके पूजा करना था जो है। तो बस क्योंकि एक एक सामान इकट्ठा करना पड़ता है, ये लगता है ये ना भूल जाए वो ना भूल जाए, है ना। तो मैंने इसलिए सारा कुछ पहले से ही सारा कुछ रख लिया था, रेडी कर लिया था। बस मुझे बैठ करके पूजा करना था, बस हो गया। तो मैंने यहाँ पे अपने ट्राइपॉड में अपना मोबाइल लगा रखा था, वो बार बार गिर रहा था। तो मैंने फिर उसको बेड में रख दिया। मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत मैं पूजा की वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो चलिए ठीक है, आप लोग भी संगीत का आनंद लीजिए और प्रेम से बोलो जय माता दी। तो चलिए ठीक है, माता रानी की हम पूजा करते हैं और आप लोग भी संगीत का आनंद लीजिए, और जो बहनें हमारी तैयार हुई वो भी पूजा कर ले अपना।
व्रत स्वभाव में अति महिमाओं के रूप में माना गया। समान मान्यता के अनुसार सोमवार को स्कूल में विश्वास पति की दीर्घायु के लिए रखते हैं। कहा जाता है कि इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। यह व्रत कार्तिक मास की दक्षिण चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें सुहागिन स्त्रियां चावल मिश्रण मिलाकर करवा चौथ मनाती हैं, जिसे व्रत कहते हैं। इस करवा चौथ को पति के अन्य जो तो बस यहाँ पर मेरी पूजा हो गई थी और मैंने जो है कथा वथा भी पढ़ा, जो है सब कुछ माता रानी को भोग लगा दिया। मगज के लड्डू थे और लाई गट्टा मिठाई रेवड़ी और जो है क्या कहते हैं फल सुहाग के समान सारा कुछ। तो बस माता रानी हम पर आशीर्वाद दें कि मैं सदा सुहागन रहूं, मेरे पति का प्यार और प्रेम मेरे साथ बना रहे और वो हमारा हमेशा सम्मान करे, हमेशा दुख सुख में मेरा साथ दें। बस इसके सिवा एक औरत को क्या चाहिए, है ना। और मेरे बच्चे दोनों सफल हो जाएं अपने जीवन में, जो जो लक्ष्य के लिए बाहर हैं वो लक्ष्य उनको मिल जाए। बस इसके सिवा मुझे माता रानी कुछ नहीं चाहिए। आपने मुझे सब कुछ दिया है, जो दिया है वही मेरे पास हमेशा रहे बस। तो बस यहाँ पे मैंने तैयार हो जाने के बाद भी थोड़ी बहुत अपनी फ़ोटो वगैरह शूट करी, जो है अपने से खुद ही शूट किया है मैंने।